विष्णवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में, भृगु एस्ट्रो में। तो आपका स्वागत करता हूं मैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो विषय है हमारा थर्ड लॉर्ड। तीसरे घर का लॉर्ड आपके 12 घरों में जहां पर बैठा है वो क्या दिखाता है, कैसे करने से आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, नाम मिलेगा। थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स मतलब जो आपको फीते मिलते हैं। जब आपने देखा होगा कोई पदोन्नति होता है, पुलिस इंस्पेक्टर है कुछ भी, तो एक स्ट्राइप्स मिलते हैं उनको, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार ऐसे करके। तो थर्ड हाउस स्ट्राइप्स है। थर्ड हाउस आपकी हॉबीज है। आपने फिल्म देखी होगी वो 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में क्या दिखाया जाता है? वो यही दिखाया जाता है कि आप वही काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वही आपको आगे लेके जाएगा। अगर आपका मन है सिंगिंग में और आपको बोला जाए कि आप इंजीनियरिंग कर लो तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। वही आपका मन है इंजीनियरिंग में और आपको बोला जाता है कि आप आर्ट का काम कर लो, कोई हाथ वाला काम कर लो, कुछ ऐसा कर लो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो उसमें आपको स्ट्राइप्स नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। थर्ड हाउस इज्जत भी है, बोलने का तरीका है थर्ड हाउस। वो कहावत है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि इज्जत से प्रेम से बोलिए, इज्जत मुफ्त में मिलेगी। एक तरीका है, बोलने का तरीका होता है। तो कभी कभी तरीके बदल जाते हैं, मेरे भी बदलते हैं कई बार। तो जब कुछ नहीं दिखता तो फिर हो जाता है ऐसा। ह्यूमन बीइंग है तो गलतियां होना स्वाभाविक है। तो हमारा आज का विषय वही है, थर्ड लॉर्ड क्या बाकी 12 घरों में कुंडली के कैसा बिहेव करता है, कैसा उसका रिस्पेक्ट है, कैसा उसका एस्पेक्ट है, क्या करने से आपको इज्जत मिलेगी, क्या करने से आपको शोहरत मिलेगी, नाम होगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात को लेकर के। हम वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये जो मैं आपको बताऊंगा थर्ड हाउस में, तो अगर ये आपका साइन में बैठा होगा तो भी थोड़ा बहुत उसमें काम करेगा, है ना। तो आप देख लीजिए उस हिसाब से। आप, मैं इसलिए बोलता हूँ आपको पूरा वीडियो देखिए, नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान आएगा आपको, और कोई बात नहीं है। ज्ञान सीखना सबसे बड़ी बात है। वो ज्ञान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काम आता है। कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप देखते हो, कोई भी, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ क्या हो सकता है, आज उसको आपको उसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन आने वाले वक्त किसी को नहीं पता कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो उस समय आपको वो ज्ञान कभी ना कहीं काम आएगा। क्योंकि जैसे मैं ज्योतिष में तो अभी आया 6 साल से, लेकिन मैं इसको कम से कम 15-20 साल से पढ़ रहा था, देख रहा था, सुनता था वीडियो। मैं जो मेरे दोस्त हैं उनको मैं बताता था ऐसा होने की संभावना है, ये होने की संभावना है। लेकिन प्रोफेशनली मैं इस लाइन में 6 साल पहले आया। तो वो तब की मेरी स्टडी, मेरी वीडियोस देखी हुई, ज्ञान पड़ा हुआ मेरे बीच में काम आया। उसी तरह आपको भी काम आएगा। हो सकता है कोई बात आपको ऐसी मिल जाए जो आपकी लाइफ बदल दे, ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो ये क्या दिखाता है कि आपको बोलने का तरीका आपको शोहरत दिलाएगा, आपकी पर्सनैलिटी आपको शोहरत दिलाएगी, आपका काम करने का तरीका, ट्रैवल में आपको शोहरत मिलने की संभावना है। और वैसे जिनका थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है वो लोग सेल्फ मेड पर्सन होते हैं। वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, बजाय कि किसी का हेल्प लेकर के, किसी की मदद लेकर के। लोगों की हेल्प करना उनका एक, आप समझ लो, पैशन समझ लीजिए, ये सब पैशन समझ लीजिए, हॉबी समझ लीजिए। तो वहाँ से उनको इज्जत मिलती है कि ये बंदा बहुत अच्छा है, लोगों की हेल्प करता है। थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में भाई की हेल्प करनी पड़ती है, पड़ोसियों की हेल्प करनी पड़ सकती है आपको। अगर आप कर लेंगे तो वहाँ से आपको शोहरत इज्जत मिलेगी। वो बात अलग है, इज्जत शोहरत का पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। पैसा अलग है, इज्जत शोहरत अलग है, ठीक है ना। हमारे बहुत से महात्मा हैं जिनको पैसा नहीं था लेकिन आज भी लोग उनको याद करते हैं। विवेकानंद स्वामी ले लीजिए, और बहुत से ऋषि मुनि हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं। पैसा नहीं था लेकिन शोहरत मिली, इज्जत मिली। तो पैसे से इसको मत जोड़िए, इज्जत से जोड़िए। पैसा इज्जत नहीं दे सकता कभी भी। इसके लिए मेरे को, अगर मैं आपको कोई कहावत नहीं बताऊंगा तो वो कहावत बड़ी और तरीके की कहावत है। तो हो सकता है आप मुझे किसी लोगों को पसंद ना आए। तो ये बात हो रहा है, ये आपको पता भी होगा, आपको दोस्त में किसी के पास पैसा बहुत होगा लेकिन इज्जत नहीं होगी। तो इज्जत को पैसे से मत जोड़िए। थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में,
तो यहाँ पर अब क्या सेकंड हाउस क्या दिखाता है? परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार के ऊपर खर्चा करना, परिवार को घुमाने फिराने लेके जाना, पैसे से रिलेटेड काम करना, फाइनेंस से रिलेटेड काम करना, ज्वेलरी से रिलेटेड काम करना, वहाँ से आपको शोहरत मिल सकती है। और वहीं आपकी हॉबी भी हो सकती है कि आपको काम करे, यार मेरे को काम वो करना है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। पैसा हर काम में इन्वॉल्व होता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ पैसा ही इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई आइटम इन्वॉल्व नहीं होती। तो परिवार की जिम्मेदारी आपको मिलती है या मिलने की संभावना होती है। तो जब आप वो जिम्मेवारी उठाते हैं तो लोग देखते हैं कि यार बंदा यार बड़ा अच्छा है, अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी उठा के रखी इस बंदे ने। परिवार वाले को कभी चीज किसी की जरूरत होती है तो ये बंदा हाजिर होता है। ऐसे थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में, तो आपकी हॉबीज जो आपको पसंद है वो करिए, जो आपको पसंद है छोड़ दीजिए बाकी लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि जो आपको पसंद है उसमें आप अपना 100% दे सकते हैं। थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड। आपका माइंड आपको हेल्प करता है कि ये कर लो वो कर लो। जब आप किसी और के पीछे लगते हैं तो आपका माइंड आपको हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि वो आपकी हॉबी नहीं है। रिस्पेक्ट, इज्जत, शोहरत हॉबी से मिलती है, जिसमें आप अपना पूरा योगदान देने के लायक होते हो, देते हो आप। यहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बोलने का तरीका आपको इज्जत दिलवा सकता है कि बंदे को बोलने का सलीका बहुत है। जैसा आप देखिए ना, मुसलमानों में जो उर्दू भाषा में जो बोलते हैं, कितने तहजीब से, कितने सलीके से बोला जाता है। वो छोटे बच्चे को भी आप करके बोलते हैं, आप ऐसा मत करिए, इज्जत मिलती है ना। उसी तरह थर्ड हाउस आपके बोलने का तरीका है। वो काम करिए जिसमें आपको अच्छा लगे, हॉबीज, वो आपको शोहरत यानी कि स्ट्राइप्स दिलवाएगी। थर्ड हाउस फोर्थ हाउस, थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में, तो थर्ड और फोर्थ हाउस में क्या दिलाता है? पैसे से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मदर की सेवा करने से, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि माँ के चरणों में स्वर्ग है। और जब किसी को माँ का आशीर्वाद दिल से मिल जाए, तो आपने सुना होगा कि माँ की दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती, क्योंकि माँ माँ है। उसने जो दुआ दे दी उसको भगवान भी टाल नहीं सकता, क्योंकि वो दुआ आत्मा से निकलती है। आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है। और जब परमात्मा का अंश से दुआ निकलती है तो परमात्मा का उसमें मर्जी होती है। तो मदर की सेवा करिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में काम आप कर सकते हैं, व्हीकल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आपको शोहरत मिलेगी। थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में दर्शाता है कि आप आर्टिस्टिक माइंड वाले हैं, बहुत आपका माइंड बहुत आर्टिस्टिक है। कला के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में, टेलीविजन के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। पढ़ाई के मतलब टीचर, एज ए टीचर आपको इज्जत मिलने की संभावना है। और आप देख लीजिए, अगर आपका थर्ड और फिफ्थ हाउस में है तो आप कितने आर्टिस्टिक हैं। ऐसे ऐसे आइडिया आपको आते हैं कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। तो ऐसा करने से आपको इज्जत मिलेगी थर्ड और फिफ्थ हाउस में। थर्ड और सिक्स्थ हाउस में अपने से फोर्थ में जा रहा है, तो सिक्स्थ हाउस क्या हुआ? सर्विस करने के क्षेत्र में, किसी की लोगों की सेवा करने के क्षेत्र में, किसी बुजुर्ग की सेवा, पक्षियों की सेवा, पशुओं की सेवा करने से आपको सुकून मिलेगा, आपको इज्जत मिल सकती है। इस बंदे में बड़ी वो है कि बड़ी सबकी सेवा करता है। आपका वर्किंग प्रोफेशन एरिया, वहां पर आप लोगों की हेल्प करते हैं, वहां से इज्जत मिलेगी आपको, संभावना है पूरी कि ये बंदा अपने वर्क क्षेत्र में लोगों की बड़ी हेल्प करता है। थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में सर्विस से सेवा, सर्विस से आपको इज्जत मिलने की पूरी संभावना है। वो अलग बात है कि आपको स्टार्स का फीता नहीं मिलेगा, लेकिन इज्जत वो होती है जब लोग आपको पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि आपकी थर्ड सिक्स्थ हाउस बैक बाइटिंग का भी है। कुछ लोग आपके मुंह के सामने आपकी इज्जत करेंगे, जैसे आपने पीठ घुमाई आपकी चुगली शुरू। तो यहाँ पर चुगली से बचे, चुगली मत करें। चुगली करेंगे तो सिक्स्थ हाउस आपका खराब हो जाएगा, और सिक्स्थ हाउस खराब तो मतलब हेल्थ में इशू हो जाएगा, जॉब में इशू आएगा। तो वो मत करें, चुगली मत करें। यहाँ पर सर्विस से आपको सर्वदा आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस सेवंथ हाउस में, तो सेवंथ हाउस क्या है? बड़े बड़े लोगों से मिलना, वाइफ की रिस्पेक्ट करना, पार्टनर की रिस्पेक्ट करना, हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना। जब आप हस्बैंड की रिस्पेक्ट करते हैं, जब वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वाइफ आपको आगे बोलती है कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं। हस्बैंड बोलता है कि मेरी वाइफ बड़ी अच्छी है यार, मैं जो भी कर लूँ, मतलब जो भी, ये गलत नहीं है, मतलब आप जो भी करते हो, मतलब कुछ भी आप अच्छा करते हो तो आपकी वाइफ का सपोर्ट बहुत मिलता है। पार्टनरशिप का बिजनेस है,
तो पार्टनरशिप की वजह से आपको हेल्प मिलेगी, स्ट्राइक मिलेंगे। सातवां हाउस क्या है? बड़े बड़े लोगों का हाउस है, बड़े बड़े लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका, उससे आपको इज्जत मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे लोग पार्टनरशिप में काम करते देखे गए हैं। थर्ड लॉर्ड सेवंथ हाउस में, थर्ड लॉर्ड एट्थ हाउस में, तो क्या हो गया अगर एट्थ हाउस, जहां पर आपको हार्ड वर्क नहीं करना, अपना सिर्फ माइंड यूज करना है, डाटा, इंश्योरेंस, अनअर्न्ड मनी, रिसर्च, इसमें आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको रिसर्च, यहाँ पर आपका काम, दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा अगर आपका थर्ड लॉर्ड एट्थ हाउस में गया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सिबलिंग के साथ, या तो सिबलिंग होता नहीं है या फिर सिबलिंग के साथ बनती नहीं है अगर थर्ड लॉर्ड एट्थ हाउस में आ गया तो, या फिर सिबलिंग के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है, तो आपको उस डिस्प्यूट पे नहीं पड़ना। आपको ये थर्ड और एट्थ हाउस में आपका माइंड इतना शार्प होता है कि आपको बहुत, मतलब समुद्र में जा करके आप ऐसा कुछ ढूंढ के लाओगे जो आज तक किसी ने ढूंढा नहीं। थर्ड और एट्थ हाउस में किसी भी क्षेत्र में आप जाके अगर सोचोगे, रिसर्च करोगे, तो वहां पर आपको कामयाबी मिलनी स्वाभाविक है। और ऐसे लोग अकल्ट में जाते देखे गए हैं। थर्ड लॉर्ड सेवंथ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, तो नाइन्थ हाउस धर्म का है, बॉस का है, प्रवचन का है। आप किसी को सलाह देते हैं, उसका है। किसी को सलाह देने के बाद आपने सलाह दी, उसका काम बन गया, आपको इज्जत, यार उस बंदे ने सलाह दी थी, क्या सलाह थी यार, वो मेरे लिए सजेशन दिया था मेरे को। बॉस के साथ कम्युनिकेटिंग अच्छी होती है। बॉस आपकी कम्युनिकेशन से प्रभावित होता है। अगर यहाँ पर अफ्लिक्टेड नहीं है, तो अफ्लिक्टेड है तो फिर आपकी बॉस के साथ प्रॉब्लम, इश्यू रहती है, या फादर के साथ अनबन हो सकती है अगर अफ्लिक्टेड खराब है तो यहाँ पर खराब है तो उसको खराब मत करिए, और खराब मत करिए। बोलने का तरीका, अपने बोलने को तरीके के संभाल लेंगे तो आपको इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपका बॉस आपको प्रमोशन देगा आपकी सिर्फ बोलने चालने के तरीके से, आपकी नॉलेज, हायर नॉलेज। ये बंदा पढ़ा लिखा बहुत है यार, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो भी एक स्टेटस है, हाईली स्टेटस। आदमी पढ़ा लिखा, एजुकेटेड पर्सन, और एजुकेटेड पर्सन को वैसे ही पता होता कि बोलना चालना कैसा होता है। थर्ड लॉर्ड टेंथ हाउस में, तो ये दिखाता है कि यहां पर आपको प्रोफेशन में जो आपका दिमाग काम करता है उस पर काम करिए। टेंथ हाउस आपके कर्मा है, यह कर्मा आपके बिगड़ सकते हैं अगर यहां पर आप इसको ध्यान नहीं दोगे। आपके बोलने चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, या आपके एफर्ट्स आपको हायर पोस्ट पे ले जाते हैं। यहाँ पर कि आप कैसे दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे दूसरों के साथ डील करते हैं। यहाँ पर भी लोग अकल्ट के चक्कर में, अकल्ट के फील्ड में देखे गए हैं, या ऐसी पोस्ट पर होते हैं जहां पर वो एक अलग ऑफिस के अंदर बैठते हैं, अलग से लोगों के बीच में बैठ के काम नहीं करते, क्योंकि वहां पर उनका दिमाग काम करता है। थर्ड लॉर्ड टेंथ हाउस में अच्छी योग है, ये अच्छा योग है। थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में, तो यहां पर दोस्तों की वजह से, दोस्तों की हेल्प करने की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से पैसा कमा सकते हैं। हाउ टू मेक क्लाइंट्स, आपको पता है कि जो मेरे पास नया क्लाइंट आया उसके साथ मेरे को कैसे डील करना है। द वे यू आर डीलिंग विद योर क्लाइंट्स मेक यू रिस्पेक्टिव इन योर क्लाइंट्स। आपके क्लाइंट आपकी बोलने चलने के तरीके, वो बोलते हैं यार उस बंदे को बुलाओ, उसको बात करने का तरीका है, उसको पता डील कैसे करना है। थर्ड लॉर्ड इन द 11th हाउस, थर्ड लॉर्ड इन द 12th हाउस, फॉरेन लैंड, सीधा सीधा कनेक्शन, फॉरेन जहाज की सेटलमेंट होगी, वहां पर आपको राइस मिलेगा। यहां पर थर्ड अगर 12th हाउस में है तो आपके पड़ोसी का काम देख लीजिए, कभी भी स्टेबल नहीं होगा, आपके सिबलिंग का काम कभी स्टेबल नहीं होगा। थर्ड लॉर्ड इन द 12th हाउस, अनस्टेबल बिजनेस होगा, अनस्टेबल प्रोफेशन होगा, जॉब होगी। थर्ड लॉर्ड इन द 12th हाउस, थर्ड लॉर्ड इन द 12th हाउस, अनस्टेबल प्रोफेशन ऑफ योर सिबलिंग्स, योर नेबर्स। लेकिन आपको यहां पर कहा मेरे थर्ड लॉर्ड क्या, फोटोग्राफी का भी है। फोटोग्राफी के क्षेत्र में जाने से आपको सफलता मिल सकती है, फॉरेन लैंड जाने से सफलता मिल सकती है, अपने घर से दूर जाने से सफलता मिल सकती है। ये है
थर्ड लॉर्ड इन दी ऑल 12th हाउसेस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरि ओम तत् सत।